morning students, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Students, today we will continue our remaining chapter number 2. The Himalayas consist of 3 mountain ranges. They run parallel to each other. They are the Greater Himalaya or Himadri, the Lesser Himalaya or Himachal, दी लोअर हिमालय और शिवालिक। देखो बेटा, जो हमारा हिमालय है उसको उसमें 3 रीजन्स हैं, वो भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। कौन सा है? जो हमारा फर्स्ट रीजन है वो हिमाद्री है, उसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं क्योंकि वो सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद है हमारा लेसर हिमालय, ग्रेटर से नीचे वाला हिमालय लेसर हिमालय, उसको हम क्या कहते हैं? हिमाचल। और सबसे नीचे वाला है हमारा लोअर हिमालय, जिसको हम क्या कहते हैं? शिवालिक। चलिए अब इन तीनों के बारे में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। फर्स्ट है द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री। द माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमाचल एरियाज विच गो अलोंग द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया आर कॉल्ड द हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय। देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो माउंटेन रेंजेस हिमालय की साइड में नॉर्थन साइड में आ रहे हैं वो हमारे क्या कहला रहे हैं? ग्रेटर हिमालय। क्योंकि आपको पता है ये सबसे ऊपर होते हैं, तो हिमालय भी नॉर्थ साइड में है, तो ये कौन सी साइड में आएंगे? नॉर्थ साउथ साइड में ही आएंगे। All the highest peak of the mountains are situated in this northernmost ranges। जितनी भी हिमालय की जितनी भी हाईएस्ट पीक हैं, पीक मीन्स क्या होती है? चोटी होती है, आपको बताया था ना। तो हिमालय की जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो कहाँ पर हैं? ग्रेटर हिमालय में ही हैं। These peaks are permanently covered with snow। ये जो पीक्स होती हैं वो परमानेंटली किससे कवर रहती हैं? स्नो से, यानी कि बर्फ़ से घिरी रहती हैं। There is no vegetation because of excessive cold here. The Himalayas are the birthplace of many rivers in India। देखो ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी फसल वगैरह नहीं होती है, वेजिटेशन वगैरह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी ठंड होती है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जो लैंड होता है, सब कुछ सारा पार्ट बर्फ़ से कवर रहता है, स्नो से कवर रहता है। तो आप खुद ही सोचो वहाँ पे फिर फसल कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। और ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा हिमालय है वो बहुत सी रिवर्स का बर्थ प्लेस है, यानी कि वहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, ठीक है। द गंगा एंड द यमुना emerge from 2 well-known glaciers of the Himalayas, the गंगोत्री एंड द यमुनोत्री। जो हमारी गंगा और यमुना रिवर्स हैं वो कौन कौन सी ग्लेशियर से निकलती हैं? गंगोत्री और यमुनोत्री से, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र एंड द सतलुज and the Indus are other major rivers which originate from the Himalaya। ब्रह्मपुत्र रिवर, सतलुज रिवर और इंडस रिवर, ये हमारी ऐसी रिवर्स हैं जो हिमालय से ही ऑरिजिनेट होती हैं। ऑरिजिनेट मीन्स हिमालय से ही निकलती हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी रिवर्स हैं? 5 नेम आपको बताए गए हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और इंडस। जो गंगा और यमुना है वो तो जो ग्लेशियर्स है गंगोत्री और यमुनोत्री वहीं से निकलती हैं। देखो गंगोत्री रिवर से, जो गंगोत्री ग्लेशियर्स है उसमें से क्या निकलेगी? गंगा रिवर। नाम सेम सेम लिख रहा है ना, गंग। और यमुनोत्री रिवर से कौन सी रिवर? यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलेगी? यमुना रिवर, ठीक है। नेम से ही आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, डू यू नो K2 is the second highest mountain peak of the world, is also known as Godwin Austen। देखो जो हमारी K2 है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक है माउंटेन की। फर्स्ट कौन सी थी? प्रीवियस क्लास में बताया था। फर्स्ट ही हमारी माउंट एवरेस्ट और सेकेंड क्या हो गई? हमारी K2 हो गई, और इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो सेकेंड है हमारा द लेसर हिमालय और हिमाचल। टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंजेस लाइज द लेसर हिमालय। जो लेसर हिमालय वो कहाँ पे पड़ता है? साउथ में पड़ता है, ठीक है। और द हिमाचल रेंजेस, दीज रेंजेस ऑफ द हिमालयाज आर नॉट एज हाई एज द हिमाद्री रेंजेस। ये जो रेंजेस होते हैं, ये जो हिमालय का पार्ट है वो इतना हाइयर नहीं है जितना कि ग्रेटर हिमालय था। मैंने आपको पहले बताया है कि ग्रेटर हिमालय सबसे बड़ा है और लेसर हिमालय उससे छोटा है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो एरिया है वो ग्रेटर हिमालय के जितना बड़ा नहीं है।
द हिमाचल रेंजेस हैव ब्यूटीफुल वैलीज एंड हिल स्टेशन. पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विजिट ड्यूरिंग द समर सीजन. ये जो हमारा एरिया है लेसर हिमालय का, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर हिल स्टेशन है. वहाँ पे गर्मियों में लोग बाग दूर दूर से अपनी जो समर वेकेशंस होती हैं उनको एंजॉय करने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मियों में भी ठंड रहती है. ठीक है. शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, डलहौजी, धर्मशाला, मसूरी आर फ्यू हिल स्टेशन सिचुएटेड हेयर. ये कुछ हिल स्टेशन के नाम बताए हैं जो वहाँ पे सिचुएटेड है. ठीक है. Orchards of people, plum, pear are widely found here. It is due to the abundance of apples in Himachal. देखो बेटा, अबेंडेंस मीन्स क्या होता है? प्रचुरता, भारी मात्रा में किसी चीज़ का पाया जाना. तो जो एप्पल्स होते हैं वो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश को हम एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं. ठीक है. दिस रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कवर्ड विथ थिक टेम्परेट फॉरेस्ट. पाइन, देवदार, फर, ओक आर दी मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. ये जो एरिया है हमारा किससे कवर रहता है? थिक फॉरेस्ट से कवर रहता है. और ये जितने भी आपको नेम बताए गए हैं वो सारे ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं. ठीक है. देयर आर मैनी पासेस इन दिस पार्ट ऑफ द हिमालय. इस हिमालय के पार्ट में बहुत सारे क्या है? पासेस हैं. दीज पासेस मेक इट पॉसिबल टू ट्रैवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. पासेस क्या होते हैं बेटा? जिसके थ्रू आप वन रीजन से दूसरे रीजन पर जाते हो. अब पास इज अ नैरो पासेस ओवर अ थ्रो द माउंटेन्स. पास क्या होते हैं? जो एक पतला सा रास्ता बनाया होता है माउंटेन्स के ऊपर से, जिसके थ्रू आप एक रीजन से दूसरे रीजन पर जाते हो. ठीक है. शिपकिला इन द हिमाचल प्रदेश, नाथुला इन द सिक्किम एंड द बोमदिला इन द अरुणाचल प्रदेश आर सम ऑफ द पासेस ऑफ द हिमालयाज. देखो, जो शिपकिला है वो हिमाचल में है, नाथुला सिक्किम में है और जो बोमदिला है वो अरुणाचल प्रदेश में है. ये कुछ पासेस के एग्जाम्पल हैं. ठीक है. दीज पासेस आर आइदर नेचुरल और मैन मेड. ये जो पासेस होते हैं या तो नेचुरल होते हैं या फिर मैन मेड होते हैं. ठीक है. तो आज मैंने आपको 2 रीजन्स के बारे में पढ़ा दिया है, ग्रेटर हिमालय और दी लेसर हिमालय. अब जो लोअर हिमालय है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.